एक जॉब अपडेट आई थी 391 पोस्ट की, जिसको हम अपडेट करना टाइम से अपडेट करना भूल गए थे। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं कि जल्दी 4-5 दिन में लास्ट डेट आने वाली है, तो जल्दी से चीज़ों को समझ के फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NPCL कायगा साइट की। इसकी लास्ट डेट वैसे तो 1 अप्रैल थी, लेकिन इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 8 अप्रैल 2025। तो चीज़ों को फटाफट से देख लीजिए। 391 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट हैं 45, कैटेगरी 1 स्टिपेंडरी ट्रेनी जो कि प्रमोशन होकर साइंटिफिक असिस्टेंट बन जाएंगे 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद, उनकी पोस्ट हैं 82, और कैटेगरी 2 जो कि ITI वालों के लिए होती है 226। इसी तरीके से 12th के लिए भी कुछ निकला है, और टोटल मिला के 391 पोस्ट हो जाती हैं। NPCL कायगा की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए लास्ट डेट 8 अप्रैल 2025 कर दी गई है, शाम के 4 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की ये ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे कि 45 में से सिविल की 19 हैं, इलेक्ट्रिकल की 7 हैं, मैकेनिकल की 15 हैं, इस तरीके से। और जो कैटेगरी 1 है स्टिपेंडरी ट्रेनी, जो कि प्रमोट होकर साइंटिफिक असिस्टेंट बनेंगे, ठीक है, ST से ऐसे बनेंगे। उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स 13 हैं, इलेक्ट्रिकल 24 हैं, और मैकेनिकल की हैं 33 पोस्ट 82 में से। इसी तरीके से है। बाकी आप अब यहाँ पर और चीज़ें फटाफट से बहुत जल्दी देखेंगे इस नोटिस को, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। 8 तारीख को ये लास्ट डेट इसकी हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे 12th के बाद लेटरल एंट्री का डिप्लोमा भी एलिजिबल माना जाएगा, बशर्ते आपके पास 60% डिप्लोमा में होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी 1 में भी सेम है, डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ, ठीक है। लेकिन जो 10th के बाद ITI करके लेटरल एंट्री लेंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। 12th के बाद ITI करके लेटरल एंट्री लेंगे वो एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लेटरल एंट्री आफ्टर 12th वो एलिजिबल है, लेकिन ITI 10th ITI देन लेटरल एंट्री वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। कैटेगरी 2 में सिर्फ ITI एलिजिबल है, उसमें डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। ये एक वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा, इसके बाद आती है असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी। तो इसमें अगर आपके पास किसी भी चीज़ में डिग्री है आप एलिजिबल हैं। और एक ये कैटेगरी 2 में ये जो निकली हुई है टेक्नीशियन की, उसमें 10+2 होना चाहिए PCM के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा के बाद आपने BE BTech कराया तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा नहीं है तब BE BTech कराए तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट और स्टिपेंडरी ट्रेनी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यही चीज़ें इसमें लिखी हुई है, समझ गए। तो डिप्लोमा का BTech है एलिजिबल हैं, ओनली BTech है एलिजिबल नहीं है। जो साइंटिफिक असिस्टेंट है वो लेवल 6 की पोस्ट है, जिसमें आपको 54,162 रुपये मिलने वाले मंथली। इसके अलावा स्टिपेंडरी ट्रेनी का आपको 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 1.5 साल का ट्रेनिंग, उसके फर्स्ट ईयर में 24,000, और सेकंड ईयर का जो 6 महीने रहेगा उसमें 26,000 पर मंथ मिलेंगे। 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको लेवल 6 साइंटिफिक असिस्टेंट में 35,400 का बेसिक रहेगा, उसमें आपको कर दिया जाएगा प्रमोट। 54,162 आपको 1.5 साल के बाद इन हैंड मिलने लग जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था है। अलाउंसेस TA HRA वगैरह सब कुछ, सारी सुविधाएं, मेडिकल पेंशन वगैरह जो भी PSU देती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। एज लिमिट साइंटिफिक असिस्टेंट की 30 है, अपर एज लिमिट 18 से 30। कैटेगरी 1 के जो स्टिपेंडरी ट्रेनी उनकी है 25, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को, और 3 साल का OBC को। इसके अलावा आप पैटर्न देखेंगे तो साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी 1 स्टिपेंडरी ट्रेनिंग दोनों का ही CBT होगा, और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ टेक्निकल के मिलने वाले, 90 क्वेश्चन में सिर्फ टेक्निकल, यानी कि सिर्फ आपकी जो भी ब्रांच होगी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 नंबर का होगा ये आपका पेपर। कोई 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट में आपको करने होंगे। सिर्फ सिलेबस यही है कि कोई नॉन टेक नहीं आएगा, सिर्फ टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपको 1:5 के रेशियो में करा जाएगा इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट, और फिर इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की प्रक्रिया प्योरली टेक्निकल बेसिस आपका यहाँ पर होने वाला है सिलेक्शन। इसके अलावा अदर चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ओनली ग्रेजुएशन मांगा है, यहाँ पर 12th मांगा है, उसका आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम सिर्फ इंजीनियर्स की बात करने वाले हैं। कैटेगरी 1 के जो स्टिपेंडरी ट्रेनी हैं वो ध्यान देंगे कि उनको 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, ठीक है, और 45.5 kg मांगा गया है वजन। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 150 रुपये आपको साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी 1 वालों को 150 रुपये देने पड़ेंगे, UR EWS और OBC वालों को। कैटेगरी 2 वालों को देने पड़ेंगे 100 रुपये। इसके अलावा SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल और NPCIL के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। इसी तरीके की इसमें सारी की सारी अपडेट हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। फटाफट से 8 अप्रैल 2025 तक शाम 4 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फटाफट से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। एक दिन में क्या 1 घंटे में फॉर्म भर जाता है। तो अगर
तो अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है NPCIL कायगा कर्नाटक वाली, उसमें आप फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।